लेकिन हमें दुख इस बात का है कि भाई राहुल गांधी भी उतना ही जोर लगा रहा है इस टीका लगाने के ऊपर। हमें दुख इस बात का हेल्थ के ऊपर बड़ा बड़ा डिंडोरा पीटता है अरविंद केजरीवाल। वो आदमी भी अमित शाह की गोदी में बैठा हुआ है इस पेंडेमिक। हेल्थ के ऊपर बड़ा बड़ा डिंडोरा पीटता है अरविंद केजरीवाल। वो आदमी भी अमित शाह की गोदी में बैठा हुआ है इस पेंडेमिक के अंदर। हमें इस बात का दुख है कि कोई नेता, चाहे हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे आसपास के पंजाब के नेता हो, सुखबीर बादल हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, ये सारे के सारे हरामखोर हमारा टैक्स का पैसे पे ऐश करते हैं। और के सारे हरामखोर हमारा टैक्स का पैसे पे ऐश करते हैं और वहाँ बैठे हैं और गाड़ियाँ ले रहे हैं और हमारे ही लोगों को मारने के ऊपर तुले हुए हैं। जिस वैक्सीन का अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ, उस वैक्सीन को लगा करके लोगों को मार रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट इतने सारे आ रहे हैं लोगों के अंदर। क्यों ऐसा होता है कि उस देश के राष्ट्रपति को गोली मार दी जाती है जब वो लॉकडाउन का और इस कोरोना महामारी का और इस फर्जी बीमारी का जब वो विरोध करता है, और क्यों अगला राष्ट्रपति आकर के वो लगा देता है। खुद कोई 2216 के बोर्ड लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। किस चीज़ के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर? एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन प्रयोग किया जा रहा है। अभी ट्रायल्स कंप्लीट हुए नहीं हैं, 2022 एंड 23 तक ख़त्म होंगे। ये बात मेंशन्ड है, कहाँ पे मेंशन्ड है? आप एस्ट्राजेनेका का जो इंसर्ट है, जो कोविशील्ड जिसको हम कहते हैं, उसको खोल लीजिए। वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रेग्नेंट विमेन के ऊपर ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हुए नहीं हैं। और हमारी सरकार ने क्या किया? प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन अलाउ कर दिया। और क्या बोल के किया कि आप अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, किस डॉक्टर को एग्जैक्टली पता है यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में कि वैक्सीन के अंदर एग्जैक्टली क्या है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है? किस डॉक्टर को पता है? किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है? वो डॉक्टर क्या बोलेगा? पता होने का तो वो डॉक्टर बोलेगा क्या? जो ICMR ने कह के भेजा है। ICMR ने क्या कहा है? कर दो। क्यों कर दो? कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्यों कोई नहीं पूछ रहा है? क्योंकि ये जो चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया गया है ना कि इतने दुनिया भर के बोर्ड लगा दिए गए हैं। कहीं पे केजरीवाल जी खड़े हैं, कहीं पे मोदी जी खड़े हैं, कहीं पे योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो अपना काम करता है। मेरे ऊपर लॉकडाउन लगा दिया ज़बरदस्ती में, क्यों? नहीं, WHO और सरकार तो ये कह रही है ना, आप स्वैच्छिक वैक्सीन लगवाने के लिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो सिर्फ कहा जा रहा है कागजों के ऊपर। आप सिंपल सी बात सोच के देखिए, इंसान को फ्लाइट में ट्रैवल करना है, उसके ऊपर फोर्स्ड है RT-PCR है कि नहीं है? उसके ऊपर वैक्सीनेशन फोर्स्ड है कि नहीं है? मैंडेटरी है कि नहीं है? इनडायरेक्टली आपको क्या प्रेशर बनाया जा रहा है आपके ऊपर? क्या वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए करा जा रहा है उनकी कंपनी इसके द्वारा। बिल्कुल 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 सही कहा इन्होंने। नाम डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो ख़त्म कर दिए, प्राइवेट तो धंधे भी ख़त्म कर दिए, दुकानें भी ख़त्म कर दी, मिडिल क्लास का सारा बिजनेस चौपट कर दिया, और जो थोड़ी मोटी नौकरियां थी, अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इस तरह से कर दिया कि 5 लोगों का काम एक आदमी घर बैठे कर रहा है। तो फालतू कंपनी को ना किराया देने की जरूरत है, ना कुछ। बड़ी बड़ी कंपनियां बचेंगी। वो जो कंपनियां बची हुई हैं और वो जो लोग दफ्तरों में बुलाने लगे हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर डाल दिया कि आपको या तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, टेस्टिंग भी, मतलब, और अननेसेसरी के फोर्सेस। मेरा भाई, सगा भाई बैंक में है, वो मुझे बोलता है फ़ोन करके कि भाई आप 1.5 साल से बोल रहे हो, हैं, आप लगातार बोलते जा रहे हो इसके खिलाफ में कि ये जो प्रोपेगेंडा चला रही है सरकार, लोगों को घरों के अंदर बंद करके, टेलीविज़न लगा करके, और आप लोग जिस तरह से मतलब बर्बादी के खेल की पोल खोल रहे हो लगातार, तो क्या मुझे वैक्सीन लगाना चाहिए क्योंकि मेरा मैनेजर डंडा कर रहा है? मेरा मैनेजर ने तो ये कहा है कि ऊपर से चिट्ठी आई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ में एक दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाला गेस्ट टीचर अभी मेरे साथ में था, वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं सामने तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं खिलाफ में हूँ इसके, और मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे चिट्ठी दिखाई। उसकी चिट्ठी में लिखा हुआ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंश्योर दैट मतलब ऑल ऑफ द स्टाफ मेंबर्स आर वैक्सीनेटेड। वो मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये मैंडेटरी है, मतलब उधर से ये आया कि वो इंश्योर करना है। तो वो ये कह रहा है, मेरे को यही भाई के लेटर में था कि वो कह रहा है कि इंश्योर करना है हमें कि हमें सारों लोगों को हो चुका है। उसके बाद मुझे आता है उसका कॉल। मैंने उसे एक ही बात बोली कि मैंने कहा भाई तेरे को बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवानी है, अपने मैनेजर को ये बोल कि मुझे तुम्हें वैक्सीनेशन लगवानी है, मुझे तुझे टीका लगवाना है, तो मुझे मेरे नाम से चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि तुझे टीका लगवाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मैं तुझे वापस चिट्ठी लिखूंगा कि इस टीके में क्या है, मैंने सुना है कि ये ट्रायल पे है, मैंने सुना है कि इसके नुकसान हो रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं बाद में इसके, तो जो हो रहे हैं मेरे पास उसका डाटा नहीं है। जब वो डाटा आ जाए,
जब ये कन्फर्म हो जाए कि इस वैक्सीन से किसी को नुकसान नहीं है, जब ये पता चल जाए कि वैक्सीन से अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैनेजर लेगा, बैंक लेगा या सरकार लेगी, वो मुझे कोई लिख के दो। मैंने कहा एक मेल कर दे अपने मैनेजर को, सिंपली इतना बोल दे, सिर्फ इतना पूछ ले कि अगर इसका कोई नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। और दूसरे नंबर पे भैया कि भाई मैं वैक्सीन नहीं लगवाने का इच्छुक हूँ, तो मुझे बताइए क्या लगवाना पड़ेगा और कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन करें। अगले से ही मांग लो कि मार्गदर्शन करो कि ये मैंडेटरी है कि नहीं। आपका मैनेजर, आपका ऑफिसर आपको लिखित में अगर ये दे देता है कि ये मैंडेटरी है तो वो फंसेगा, और ये अगर वो लिख देता है कि ये मैंडेटरी नहीं है, स्वैच्छिक है, तो फिर उसके बाद आपको लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोरोना, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती रियल वर्ल्ड में। ये सबको मालूम है कि जब किसानों के कृषि कानून आते हैं जून के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए, जब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ आपका सेंट्रल विस्टा पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, तीसरी तरफ आपके सारे के सारे जो हेल, बेल, सेल, BSNL, LIC, HPCL, BPCL, एयर इंडिया, एयरपोर्ट, सारा कुछ बेचने का आपका तंत्र जोरों शोरों से चल रहा है, नौकरियां हटाने का तंत्र जोरों शोरों से चल रहा है, लोगों को गुलाम बनाने का तंत्र जोरों शोरों से चल रहा है। आपका वो तंत्र जिसके अंदर आप लोगों की नौकरियां छीन करके नई नौकरियां नहीं दे रहे हो, दुकानों को बंद करवा रहे हो, इकोनॉमी को ध्वस्त कर रहे हो, बैंकों को आप मर्ज कर रहे हो, ये सारा का सारा बिल्कुल नहीं रुक रहा। आपका रेलवे का बिकना नहीं रुक रहा, इलेक्शन नहीं रुक। कमाल की बात देखिए, 29 तारीख को पश्चिमी बंगाल का इलेक्शन होता है, उसके बाद इमीडिएटली ICMR एक प्रोटोकॉल जारी करता है, अस्पतालों को एक वार्निंग देता है कि तुमने अगर ऐसे इलाज नहीं किया तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे। उन अस्पतालों ने वैसे इलाज किया तो लोग मरने शुरू हुए गए। आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों को डॉक्टरों से डर लगने लग गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों को अस्पताल जाने में डर लगने लग गया। लोगों को पहली बार हुआ है कि पुलिस वालों को देख करके आदमी मतलब अपने ऊपर छींका सा लगा लेता है, ये आदमी मतलब अपने ऊपर छींका सा लगा लेता है, ये एक नकाब ओढ़ने लग गया। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। रही बात कोरोना की, भैया अगर कोरोना वाकई में है तो 7 लाख से ज़्यादा किसान बॉर्डर पे चारों तरफ बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे। मैं 1.5 साल से मैंने कोई मास्क नहीं लगाया, कोई दवाई नहीं ली। मैंने 7.5 महीने से बिना मास्क लगाए किसानों के साथ बैठा हूँ, भीड़ में रहता हूँ, 24 घंटे भीड़ में रहता हूँ, और कोई कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। मरे कौन है? जिनकी गाड़ियाँ भी AC हैं, जिनके घर भी AC हैं, जिनके दफ्तर भी AC है, जो अपने को धूप नहीं लगने देते, जो शरीर में पसीना नहीं आने देते, वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। ये लोग जो बोलने की हिम्मत नहीं करते, वो ये कह रहा है ज़बरदस्ती लगा देगी सरकार। अरे ज़बरदस्ती कैसे लगा देगी? गुलाम भारत के अंदर भगत सिंह ने उनके जिस टाइम पे गुलाम था उस वक्त गुलामी स्वीकार नहीं की हम लोगों ने, और आज के टाइम पे आज़ाद भारत में ये लोग ज़बरदस्ती कर देंगे? ये कौन सा तरीका? कमलप्रीत सिंह है और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ इस दिनों में, ठीक है जी। सबसे बड़ी मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ऑलरेडी पूरा माहौल सैनिटाइज किया होता है, सब कुछ जगह आपके ऊपर हाईलाइट की होती है। वही माहौल हमारे आगे पीछे इर्द गिर्द किया जाए तो हमारे अंदर भी दहशत का माहौल पैदा हो रहा है, ठीक है जी। तो वही चीज़ मैं आपको साथ दोहराना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि हम लोग एक दहशत के अंदर घूम रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हो कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है कि हमारे ऊपर एक डंडा दिया जा रहा है और उसके हिसाब से हमें बोला जा रहा है कि आप लोग मास्क पहन के रखो, आप ये लोग करके ये चीज़ करके चलो, अपने आप को सैनिटाइज करके चलो। सैनिटाइज करने से हमारी दिमागी तौर पे कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, हमारे साथ और कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में तो हर बंदे के साथ हो ही रहा है, लेकिन हमारे साथ घर के माहौल या इर्द गिर्द के हमारे माहौल में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। लोग बीमार पड़ते क्यों हैं वायरस की वजह से? अगर वायरस है तो लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्यों ख़राब हो चुकी है? क्योंकि वो खा रहे हैं चीनी, वो खा रहे हैं दुनिया भर की बेकार चीज़ें, इस वजह से इम्यूनिटी ख़राब है। अब क्यों नहीं, अब हम सबको एक सिंपल सी बात पता है, मैंने राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखे हैं, मुझे एक बात पता है, गुड़ खाना इंसान के लिए सेहतमंद है, चीनी खाना नुकसानदेह है। और हम सब एक बात जानते हैं कि चीनी पे सब्सिडी देती है सरकार दुनिया भर की, वो क्यों नहीं बंद की जा रही है? गुड़ पे नहीं देती है, गुड़ पे लगा दिया आपने अवैध कानून कि भाई इस पे अवैध शराब वाला कानून लगा दिया गया है। और ये करोड़ों रुपया खर्च कहाँ कर दिया गया? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। क्या ये पैसा इस बात पे नहीं खर्च किया जाना चाहिए कि दुनिया भर के किसान यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी मदद की जाए? इतना किसान आत्महत्या करता है, क्या उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए? करोड़ों रुपया, भाई किसी को वैक्सीन अगर लगवानी ही है तो अपने आप जाके लगवाए ना, इतना एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है?